इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज 1.5 मिलियन इंजीनियर्स. And according to a survey, only 20% of them are employable industry ready. इसका मतलब ये है कि हर 5 में से एक ही इंजीनियर ऐसा होता है जो इंडस्ट्री रेडी होता है या जिसको जॉब मिलती है जो वो डिजर्व करता है. इसका मतलब ऑन दी सेम टाइम ये भी है कि उन 5 में से 4 इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है वो अंडरपेड रह जाते हैं. अब इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसी गलतियां शेयर करने जा रहा हूं जो ऑलमोस्ट हर एक इंजीनियर करता है अपनी कॉलेज की जर्नी में, जिनको अगर वो टाइम पे अवॉइड कर देगा तो एट द एंड ऑफ 4 इयर्स उसको एक प्रॉपर स्किल के हिसाब से वो प्रॉपरली इंडस्ट्री रेडी बन सकता है. तो मैं अदफर रशीद एक मेंटोर, एक प्रोफेसर, एक डेवलपर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक इंजीनियर की नजर से आप सबके साथ ऐसी गलतियां शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जिनको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज जा रहे हैं या जिनका एडमिशन होने जा रहा है इंजीनियरिंग के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी अपनी कॉलेज लाइफ एंड भी की है तो ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है. और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आप सबके साथ द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स शेयर करूंगा जिनको आपको डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक, जब हम अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ को स्टार्ट करते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस 80% ऑफ इंजीनियर्स ऐसा सोचते हैं कि हमारा पहला ईयर है तो ये चिल करने का ईयर है, और जो कि एक इंजीनियर की बहुत ही बड़ी गलती होती है क्योंकि जो पहला साल होता है पूरी इंजीनियरिंग का गोल्डन पीरियड होता है. इसमें आपको अपनी हैबिट सेट करनी चाहिए, अपनी बेस फाउंडेशन को काफी ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए. क्योंकि जब एक फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, आप उस पर उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. लेकिन ट्रस्ट मी, मैं भी एक इंजीनियर रहा हूं, तो हम पहले साल में ना कूल बनने के चक्कर में अपना पहला ईयर पूरा जाया कर देते हैं. तो इस मिस्टेक को कंप्लीटली अवॉइड करना है और आपको कंप्लीटली एक फोकस रखना है आपके गोल पे. तो पहला ईयर जो होता है ये कंप्लीटली एक एक्सप्लोरेशन का ईयर होता है. इसमें आपको अपने हैबिट सेट करने होते हैं, अपनी बेस फाउंडेशन को काफी ज्यादा स्ट्रांग करना होता है. अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, जो क्या है हर्ड मेंटालिटी. हर्ड मेंटालिटी का मतलब ये है कि हम देखते हैं ना जो बाकी कर रहे हैं हमें भी वही करना है. मुझे याद है जब मैं एक इंजीनियर था अपनी कॉलेज लाइफ में, सेकंड ईयर में मैंने कुछ लोगों को देखा था एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हुए, और मैंने उस पर कंप्लीटली 6 मंथ वेस्ट किए थे. क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें था ही नहीं. लेकिन मैंने किसी और को देख के अपने कॉलेज के 6 मंथ्स को वेस्ट किया. तो वो नहीं करना है. मैंने आपको अभी बोला पहले ईयर में एक्सप्लोर करो. तो जो आपका इंटरेस्ट है ना, सिर्फ उसी इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी कॉलेज की पूरी जर्नी को डेवलप करो, उसी के रिवॉल्व अपने आप को बनाओ. तो ये अवॉइड करो हर्ड मेंटालिटी. सब कर रहे हो तो मुझे भी करना है, डेफिनेटली नॉट. यू शुड अवॉइड दिस. तीसरी जो गलती है दैट इज कि हम हमेशा अपनी कॉलेज जर्नी में 4th ईयर में ही हमेशा रिज्यूमे बनाते हैं. मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने भी अपना जो रिज्यूमे है वो 4th ईयर में बनाया था, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है. देखो, बिफोर आई टेल यू एनी अदर मिस्टेक्स, मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं. हमेशा याद रखो, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज मनी. और मनी तभी होगा जब आपके पास एक स्किल होगा, और स्किल तब होगा जब आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री में हर सेमेस्टर में एक गोल सेट करोगे और उसी गोल का एक आउटपुट निकाल के अपने रिज्यूमे में डालोगे. तो रिज्यूमे 4th ईयर में बनाना नहीं है, बल्कि थ्रू आउट दिस इंजीनियरिंग डिग्री हर सेमेस्टर में अपने रिज्यूमे को अपडेट करते रहना है. क्योंकि आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, उसी से आपको जॉब मिलेगी और आपके पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तब इज्जत होगी. ट्रस्ट मी, इज्जत पैसों की होती है. तो आपको ये गलती अवॉइड करनी है और हर किसी सेमेस्टर में अपने रिज्यूमे को अपडेट करते रहना है. अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे, जो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स फील करते हैं. देखो, यहाँ पे कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे टॉप के इंजीनियर्स निकलते हैं, चाहे वो IITs हो, NITs हो.
लेकिन इसके बगैर ना हजारों में काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो टायर 2 टायर 3 वाले में आते हो, तो उनको ना एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। मैं खुद एक टायर 3 कॉलेज से आया हूं एंड येट आई एम सक्सेसफुल इन माय लाइफ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान और उसके बाद काफी ज्यादा मेहनत की है। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इसको निकालो। इट डजंट मैटर कि आप कहां से पढ़ते हो, although it does matter to some extent only, लेकिन eventually trust me, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्किल होगा ना जो उन 4 सालों में आपने प्रॉपरली डेवलप किया होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इवेंचुअली एक जॉब मिलेगी। ट्रस्ट मी, थिंग्स इवेंचुअली वर्क आउट। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप हार्ड वर्क करते हो और अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली डेवलप करते हो, तो ये है 4th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस अपने आप के ऊपर नहीं लो, बल्कि एक प्रॉपर स्किल सेट को अपने आप में इन्वॉल्व करो। एक ही स्किल या 2 स्किल्स एट मैक्स, और उन्हीं पे मास्टर करके ना प्रॉपरली अपने आप को डेवलप करो। तो डू नॉट हैव आइडेंटिटी क्राइसिस इन यू। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे। देखो, अभी तक जितनी भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई ना, अगर आप उनको प्रॉपरली अवॉइड कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को एक प्रॉपर रोड मैप के हिसाब से चलाया है। जिसका मतलब यह है कि आप हर सेमेस्टर में गोल सेट कर रहे हो और उसका एक प्रॉपर आउटपुट भी ले रहे हो। आपके पास एक प्रॉपर स्किल है, अब अपने आप को स्किल के हिसाब से डेवलप कर रहे हो। बट क्या वो एनफ हैं आज के टाइम पे एक जॉब लेने के लिए? द आंसर इज मे बी यस, बट मोस्टली नो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट्स नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप सडनली लिंक्डइन पे जाओगे और हर किसी को हाई सर भेजना स्टार्ट करोगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि सीनियर्स, मेंटर्स, जूनियर्स या कोई भी जो आपकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, उनके साथ एक वैल्यू बेस्ड कनेक्शन बनाना। हमेशा याद रखना, रेफरल सिस्टम, मेंटरशिप्स या इंटर्नशिप्स, ये सब तभी काम आती है ना जब आपको लोग जानते हैं। आप साइलेंटली अपनी सीजीपीए पे काम कर रहे हो, स्किल्स पे काम कर रहे हो, और 4 साल के बाद आपको एक कंप्लीट एक प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। दैट इज अ वेरी ह्यूज ड्रॉबैक जो आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो अगर आप टाइम पे सोचोगे। तो अभी अपना नेटवर्क डेवलप करना स्टार्ट करो, चाहे लिंक्डइन के थ्रू या वर्चुअल रियल, बट नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली आज के टाइम पे। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 6 पे, जो मेरे लिए आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको कितना भी ज्ञान दूंगा ना, मुझे पता है हर किसी इंजीनियर की अपनी एक सेपरेट जर्नी होती है। हर किसी इंजीनियर की जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट सडनली होते हैं जो वो अवॉइड नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनकी लर्निंग कर्व पे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से उनके इंजीनियर के काफी गोल्डन पीरियड 2 साल, 3 साल, 1.5 साल जाया होते हैं। लेकिन आई एम हियर टू टेल यू, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मुझे पता है, जब मैंने अपनी इंजीनियर की जर्नी खत्म की था, ट्रस्ट मी, 4 साल के बाद मुझे दिखाने के लिए कुछ नहीं था। ऑनेस्टली दिखाने के लिए था भी बहुत चीजें। मैंने पाइथन भी सीखा था, C++ भी सीखा था, सी भी सीखा था, डेवलपमेंट भी आती थी, Node.js भी आता था, लेकिन हर किसी में ना थोड़ा थोड़ा मैंने वो हर्ड मेंटालिटी फॉलो की थी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था ना अपनी जिंदगी का, उस इंटरव्यू में उस इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा था हाउ इज द वेदर देयर, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैंने अपनी 4 साल की जर्नी को कितना ज्यादा जाया किया है। मैंने उस 4 साल की जिंदगी में एक रोड में प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ टाइम जाया किया है, इट्स ओके। मैंने उसके बाद सीखना स्टार्ट किया, काफी ज्यादा मेहनत की, एक डेडिकेशन के साथ में 8-8 घंटे एक दिन पढ़ता था, एंड येट राइट नाउ आई एम हियर, आपके सामने आप लोगों को एक ज्ञान दे रहा हूं, है ना, ओनली बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में उसके बाद एक रियलाइजेशन हुआ और मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसके बाद मेहनत की। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो आज ही स्टार्ट करो, एक प्लान बनाओ, एक मेंटर को ढूंढो और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को डेवलप करो। आपको मेरी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। तो ये थी मिस्टेक नंबर 6। वो ये है कि हर कोई इंजीनियर ना एक सेल्फ डाउट में आता है। वो अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट करता है कि मैंने 3 साल जाया किए, 2 साल जाया किए, बट ट्रस्ट मी, इट्स नेवर टू लेट। मैंने 4 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट की,
4 साल के बाद डेवलपमेंट पे फोकस किया और उसके बाद मुझे एक प्रॉपर जॉब मिली विद इन 6 मंथ्स। क्योंकि मैंने एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो किया। तो प्लीज एंड प्लीज अपने आप पे डाउट करना बंद करो, डिप्रेशन में जाना बंद करो और आज ही डिसाइड करो कि नहीं, मैं आज से ही स्टार्ट करूंगा। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 7 पे, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 मिस्टेक 6 एंड मिस्टेक 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपनी 4 साल की जर्नी में ना काफी सारी चीजें करते हैं। हम स्किल भी सीखते हैं, CGPA को भी इंप्रूव करते हैं, लेकिन हम अपनी कम्युनिकेशन पे काफी कम काम करते हैं। और मुझे लगता है अगर एक अच्छी जॉब आपको चाहिए, टेक्निकल स्किल इज काफी इंपॉर्टेंट, बट ऑन द सेम टाइम आपको अपनी बात कितनी अच्छी तरीके से कन्वे करने आती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी क्वालिफाई किए जिसमें मुझे टेक्निकल स्किल अच्छा नहीं था लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था। तो प्लीज अपनी कम्युनिकेशन पे थ्रू आउट दिस 4 years ऑफ जर्नी प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये थे कुछ 5 से 7 मिस्टेक्स जिनको प्रॉपरली अवॉइड करना है। इनको एक लिस्ट बनाओ, एक पेज पे लिखो और अपने वॉल पे चिपकाओ कि मुझे इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी ज्यादा काम करना है एंड अपने आप को डाउट नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। तीसरी चीज, हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करना है और इसके बाद जो मैंने काफी सारी गलतियां बताई उनको प्रॉपरली अवॉइड करना है। और एक और बात, आप अभी जाओ, मेरे हिसाब से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको ना इस कॉलेज की जर्नी में एक पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ आप चीजों को प्रॉपरली सीख सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो। तो अभी जाओ स्किल्स वाला की वेबसाइट पे, वहां पे डिकोड बैचेस है, उनको एक्सप्लोर करो। आपको पता है कि वहां पे काफी सारे बैच हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड, DSA के रिलेटेड। तो आप वहां पे डिकोड बैचेस में DSA 20 कूपन कोड डालो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आई होप आप इन सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे और उनको प्रॉपरली अवॉइड करोगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने आज तक कौन सी मिस्टेक की है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो इन फ्यूचर। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। प्लीज पुट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।